प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का 2025 के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपके सभी पूरे किताब से ये 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हमने उठाए। लगभग हर चैप्टर से 2 से 3, मान के चलिए लगभग हर चैप्टर से हमने क्वेश्चन टच किए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे जाने की जिनकी संभावना है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अब आइए देखते हैं वो कौन कौन से 30 क्वेश्चन हैं जो आज हम आपके लिए लाए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। यानी कि आपका जो 180 ग्राम जल है उसमें जल के कितने मोल होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आपका 180 ग्राम दिया है और अगर जल के अणुओं की बात करें तो आपका 18 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आपके जल के अणुओं की संख्या, जल के अणु कितने हो जाएंगे, अणुओं की संख्या 16 18 हो जाएगी। तो आपका 180 बटे में 18 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, मोलों की संख्या 10 हो जाएगा। यानी आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 होगा। यानी कि आपके 180 ग्राम जल में जल के अणु मोल के होते हैं कितने, आपके 10 मोल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता है, यानी आशुद्ध कहिए या उसे शुद्ध जल कहिए, उसकी मोलरता क्या होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। इसमें ऑप्शन है 55.56, 18.00 या 49.87 या डी वाला है 81.00। तो जो आपका आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता होती है आपका 55.56 होती है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा 55.56 होगा। यानी कि आपका अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो आप लोग 55.56 कहेंगे। इसमें जितने भी 30 क्वेश्चन हम लाए हैं वो सभी पार्टों से आपके रिलेटेड है, यानी कि लगभग पूरे केमिस्ट्री के सभी पार्टों से छाट करके हमने ये 30 क्वेश्चन लिखे हैं और आप लोग इसे अच्छे से एक जगह लिख करके इसे अच्छे से तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमांक का अनुमान सीधा समानुपात दर्शाता है, यानी जो आपका हिमांक का अनुमान है वो सीधा समानुपात किस चीज़ से दर्शाता है, ये पूछा है। बिलियन की मोल अंश से, या बिलियन की मोलरता से, या बिलियन की मोललता से, या फिर विलायक की मोललता से, इन चारों में से किससे आपका हिमांक का अनुमान सीधा अनुपात दर्शाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जो हिमांक का आपका अनुमान है वो बिलियन की मोललता से आपका सीधा अनुपात दर्शाता है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा बिलियन की मोललता होगा। यानी कि आपका हिमांक का अनुमान सीधा समानुपात किससे दर्शाता है, तो बिलियन की मोललता से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 धातुओं ए बी सी डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +1.5 वोल्ट, कामा -2.0 वोल्ट, कामा +0.34 वोल्ट तथा -0.76 वोल्ट हैं। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम है। यानी आपके 4 धातु दिए हुए हैं ए बी सी डी, जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव हमने आपको बता दिए, +1.5 वोल्ट और -2.0 वोल्ट और +0.34 वोल्ट तथा 0.76 वोल्ट माइनस में, ये हैं। तो इनकी जो है धातुओं की सक्रियता के घटते हुए क्रम में आपको लगाना है। तो इसमें आपके ऑप्शन है ए इज ग्रेटर देन सी, इज ग्रेटर देन डी, इज ग्रेटर देन बी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा आपका बी वाला होगा, यानी बी इज ग्रेटर देन डी, इज ग्रेटर देन सी, इज ग्रेटर देन ए। यानी कि आपको इसमें लगाना किसमें था, धातुओं की सक्रियता के घटते क्रम में। तो आपका सबसे छोटा जो होगा वो क्या होगा, -2.0 वोल्ट होगा। उसके बाद आपका होगा -0.76 वोल्ट। उसके बाद आपका होगा 0.34 वोल्ट। उसके बाद +1.5 वोल्ट होगा। यानी आपका जो सही उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, किस धातु की जल से क्रिया सामान्य ताप पर संभव है। यानी इन चारों धातुओं में से किस धातु की क्रिया जो है सामान्य ताप पर संभव है जल के साथ। आपके ऑप्शन है एयू अल्मीनियम, बी में कॉपर है, सी में आपका सोडियम है, डी में आयरन है। तो किस धातु की जल से क्रिया समान ताप पर संभव है, तो आपका जो सही उत्तर होगा सोडियम होगा। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा सोडियम होगा। धातु सोडियम धातु की जल से क्रिया समान ताप पर संभव है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक है। यानी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसके वेग नियतांक का मात्रक क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, दूसरे में है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तीसरा है सेकेंड इनवर्स और चौथा है मोल लीटर इनवर्स। तो जो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक होता है आपका सेकेंड इनवर्स होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सेकेंड इनवर्स। अगला क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है। यानी पहले प्रथम कोटि से पूछा था, अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है।
तो जो इसका होता है लीटर सेकेंड इनवर्स पहले ऑप्शन में, दूसरे में लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तीसरे में मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और चौथे में मोल सेकेंड इनवर्स। तो जो आपका सही उत्तर होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा, यानी प्रथम कोटि के लिए अलग होता है, शून्य कोटि के लिए अलग होता है। ये आप लोगों ने देख लिया। अगला जो कि क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से प्रतिचुंबकीय, यानी जो ये चारों ऑप्शन दिए हैं इनमें से प्रतिचुंबकीय कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जो इसमें आपका पहला ऑप्शन है Cu पर 2+ है, Ni पर 2+ है यानी निकल पर, तीसरा है Sc पर 2+ और डी में Ag+। तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, Sc पर 2+। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अनुचुंबकीय, यानी इन चारों में से अनुचुंबकीय कौन है ये आपसे पूछा है। पहला है Au+, दूसरा है Cu2+, तीसरा है Zn पर 2+ और चौथा है Ag पर प्लस। तो आपका जो सही उत्तर होगा Ag+, यानी कि आपका जो अनुचुंबकीय इसमें ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है किस आयन का जली विलयन रंगहीन होता है, यानी आपको चारों ऑप्शनों में से बताना है किस आयन का जली विलयन रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा होगा, यानी Sc पे 3+ आपका इस आयन का जो जली विलयन होता है रंगहीन होता है। अब आपका अगला यानी कि 11वां है निम्न में से कौन सा आयन उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है, यानी इन चारों में से आपका उपसंयोजक यौगिक कौन सा आयन नहीं बनाता है। Na+, Cr2+, CO2+ या फिर Cr3+, इनमें से कौन सा आयन जो है उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है। तो Na+, यानी आपका सोडियम पे जो प्लस है वो आपका उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। 12वां क्वेश्चन है परिशोधित स्प्रिट में एल्कोहल होता है, यानी परिशोधित स्प्रिट जो होता है उसमें एल्कोहल की मात्रा होती है। ए में 100%, बी में 95.5%, सी में 75% या डी में 5.6%। जो आपकी परिशोधित स्प्रिट में एल्कोहल की मात्रा होती है आपकी 95.5% होती है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा 95.5% होगा। अब अगला क्वेश्चन है फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर बनता है, यानी जो फिनॉल आपका है उसको नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है आपके क्लोरीटोन बनता है, पिक्रिक अम्ल बनता है, मेथॉक्सी बेंजीन बनता है या बेंजीन बनता है। तो आपका फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर आपका पिक्रिक अम्ल बनता है, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा पिक्रिक अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर बनता है, यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति जब होती है उसमें फिनॉल को जब थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर आपका क्या बनता है, यानी कि थैलिक अम्ल बनता है, फिनॉल बनता है, क्विनोन बनता है या फिनॉल्फथेलिन बनता है। तो आपका जो सही उत्तर होगा फिनॉल्फथेलिन बनेगा, यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब आपको फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करेंगे तो आपका फिनॉल्फथेलिन बनेगा, यानी कि जो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है। अब देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके हैं। ये हम आपको बता दें कि सभी चैप्टरों से आपके मिला के क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है। अगला है 15वां नंबर में निम्न में से कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा विलयन है जो फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। निम्न में से यौगिक कौन सा ऐसा है। ऑप्शन नंबर ए है CH3COOH, ऑप्शन नंबर 2 में है SCOOH, ऑप्शन नंबर सी है SCHO और डी है CH3CHO। तो जो आपका सही उत्तर होगा CH3COOH होगा, यानी कि आपका एसिटिक अम्ल है जो फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है रोजनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है, यानी जो रोजनमुंड अपचयन होता है उसके द्वारा आपको क्या प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऑप्शन है एल्डिहाइड, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल या हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हमने रोजनमुंड अपचयन जो आपको बताया था उसमें बताया था कि रोजनमुंड अपचयन द्वारा आपका एल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी पूरा उदाहरण के साथ उसमें आपको बताया था कि आपको रोजनमुंड अपचयन के द्वारा क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, यानी इनमें से कौन सा आपका प्रबल अम्ल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहला है CH3COOH, दूसरा है ClCH2COOH, तीसरा है Cl2CHCOOH और चौथा है आपका Cl3COOH। तो जो आपका सही उत्तर होगा इनमें से प्रबल अम्ल आपका है Cl3COOH, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यह अम्ल एनहाइड्राइड नहीं बनाता है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा अम्ल है जो एनहाइड्राइड अम्ल नहीं बनाता है। आपका ऑप्शन है पहला में फार्मिक अम्ल, दूसरा एसिटिक अम्ल, तीसरा है प्रोपिओनिक अम्ल, यानी कि आपका इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका एनहाइड्राइड नहीं बनाता है। तो जो आपका सही उत्तर होगा फार्मिक अम्ल होगा, यानी फार्मिक अम्ल एनहाइड्राइड नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है CH3 का थ्रायस सिंगल बॉन्ड यन है एक, आपका प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन है या इनमें से कोई नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो इसमें से आपका जो CH3 का थ्रायस और सिंगल बॉन्ड यन है एक आपका तृतीयक एमीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां है आर सिंगल बॉन्ड NH2 तथा HNO2 की क्रिया से बनता है, यानी जब इनकी और इनकी क्रिया कराएंगे आर सिंगल बॉन्ड NH2 तथा HNO2 की क्रिया से आपका बनेगा क्या, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इससे आपका बनता है आर सिंगल बॉन्ड आर, या दूसरा ROH, या तीसरा में NH से डबल सिंगल बॉन्ड से 2 R जुड़े हों, या डी में NH3 बनता है। तो जो आपका इससे बनता है आपका ROH, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ROH बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा था एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है, यानी एमाइडो से जब एमीन बनाते हैं तो इनमें से कौन सा अभिकर्मक है जो प्रयुक्त होता है। पहला है आपका Br2 और KOH, और दूसरा आपका है K2Cr2O7 और H2SO4, तीसरा है आपका HCl और ZnCl2, चौथा है आपका NaOH और CaOH का ट्वाइस। तो आपका जो सही उत्तर होगा Br का 2 और KOH होगा, यानी एमाइडो से एमीन बनाने की प्रयुक्त अभिकर्मक आपका Br2 और KOH है। अब अगला यानी कि 22वां क्वेश्चन है सबसे मीठी शर्करा, यानी इनमें से कौन सी सबसे मीठी शर्करा। आपका ऑप्शन से पहला ग्लूकोज, तीसरा माल्टोस, माफ करिए दूसरा माल्टोस, तीसरा फ्रक्टोस और चौथा सुक्रोज। तो इसमें से आपकी सबसे मीठी जो आपकी शर्करा है वो आपका फ्रक्टोस है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। फ्रक्टोज जो होती है वो सबसे मीठी शर्करा होती है। अगला क्वेश्चन दूध में शर्करा होती है, यानी दूध में कौन सी शर्करा होती है। पहला सुक्रोज होती है, दूसरा माल्टोस होती है, तीसरे में ग्लूकोज होती है, चौथे में लैक्टोस होती है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो लैक्टोज होती है, यानी कि दूध में जो आपकी शर्करा होती है लैक्टोज होती है। अगला क्वेश्चन है आरएनए में उपस्थित क्षारक है, ये चारों में से आपके आरएनए में कौन से उपस्थित क्षारक हैं। पहले में एडेनिन होता है, गुआनिन, साइटोसिन या थाइमिन, दूसरे में गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन या यूरेसिल, चौथे में साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन और यूरेसिल। आपका चौथा ऑप्शन है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इसमें से कौन सा आरएनए में उपस्थित आपका क्षारक है। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल जो होता है ये आपके आरएनए में उपस्थित क्षारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है सुक्रोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है, यानी जो सुक्रोज होता है उसका जल में पूर्ण अपघटन हो जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसमें ऑप्शंस हैं एल ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी राइबोस या डी ग्लूकोज। तो आपका जो सही उत्तर होगा जब सुक्रोज के पूर्ण जल अपघटन होते हैं तो इसमें आपको डी ग्लूकोज प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनता है, यानी जल अपघटन के द्वारा बेंजेमाइड किस रूप में बन जाता है। आपका ऑप्शन है बेंजेल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल, एथिल बेंजोएट या एथोनेइक अम्ल। तो आपका जो सही उत्तर होगा बेंजेनोइक अम्ल होगा, यानी जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनता है आपका बेंजोनोइक अम्ल के रूप में। अब अगला क्वेश्चन आपका है कुहरा निम्न कोलाइडी अवस्था का उदाहरण है, यानी आपका जो कुहरा होता है वो निम्न में से किन कोलाइडी अवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन से ए में आपका है गैस में द्रव परिक्षिप्त का, बी वाले में है गैस में गैस परिक्षिप्त का, सी वाले में है गैस में ठोस परिक्षिप्त का, या डी वाले में है द्रव में ठोस परिक्षिप्त का। तो जो कुहरा आपका होता है वो कोलाइडी अवस्था का उदाहरण होता है गैस में द्रव परिक्षिप्त का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कुहरा आपका किस कोलाइडी अवस्था का उदाहरण होता है तो गैस में द्रव परिक्षिप्त का। अगला यानी कि 28वां क्वेश्चन है कि कोलाइड को शुद्ध करने की विधि है, यानी कोलाइड जो होता है उसको शुद्ध करने की कौन सी विधि है। पेप्टीकरण, स्कंदन, अपोहन या ब्रेडिंग की आर्क विधि द्वारा। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो अपोहन विधि होगा, यानी कि कोलाइड को शुद्ध करने की कौन सी विधि है तो आपका अपोहन विधि है। अगला क्वेश्चन है HCl एवं H2O का स्थिर क्वाथी मिश्रण है, यानी HCl एवं H2O का स्थिर क्वाथी मिश्रण है जिसमें HCl की मात्रा आपसे परसेंटेज में पूछा है। तो आपका ए में है 48% HCl, बी में है 22.2% HCl, सी में है 36% HCl, डी में है 20.2% HCl। तो इसमें आपका HCl एवं H2O का स्थिर क्वाथी मिश्रण में आपका HCl की मात्रा जो है परसेंटेज में पूछा है। तो जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20.2% HCl होगा। अगला क्वेश्चन वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा, यानी वाष्प दाब में अवनमन इन चारों में से आपका सबसे अधिक किसमें होगा। पहला ऑप्शन है 0.1 मोल BaCl2, दूसरा है 0.1 मोल ग्लूकोज, तीसरा है 0.2 मोल यूरिया और चौथा है 0.1 मोल NaCl। तो जो आपका वाष्प दाब में अवनमन है वो सबसे अधिक आपका किस में होता है 0.1 मोल BaCl2 में, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। इसमें 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो आपके पूरे केमिस्ट्री के सभी अध्याय से हमने लगभग 1 से 2 प्रश्न 3 प्रश्न सभी अध्याय से उठाए थे, जो कि आपके पूरे केमिस्ट्री से आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए।